ओम श्री गणेशाय नमः। आज है दिव्य पावन पवित्र चतुर्थी व्रत। आज हर घर में गणेश जी महाराज विराजमान होंगे और खुशियों की बरसात करेंगे। बड़े सरलतम प्रेम पूर्वक अपने घर पर आप सभी को इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना है ताकि परिवार में समृद्धि हो, बरकत हो, खुशियाँ बनी रहे। कैसे, कब इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जैसे कि रिद्धि सिद्धि के दाता अद्भुत स्वरूप में कल्याण करने के लिए तैयार है, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कलंक चतुर्थी भी इसे कहा जाता है चंद्रमा के दर्शन वर्जित है। तो किसी भी स्वरूप में चंद्रमा को अर्घ आज आपको नहीं देना है, दर्शन करने से भी बचे, इस बात का ध्यान रखें। आप जानते होंगे आज के दिन चंद्रमा के दर्शन किस लिए नहीं किए जाते, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने जो है श्री गणेश जी महाराज के मुख का बहुत उपहास उड़वाया था। इसी कारण से आज के दिन उन्हें गणेश जी महाराज ने श्राप दिया कि आपके अगर जो आज दर्शन करेगा उसको पर भारी पाप लगेगा और किसी न किसी स्वरूप में वह परेशान रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप चंद्रमा को दीपदान कर दें, अर्घ दे दें, ऐसा गलत है, यह सही नहीं है। आप जानते होंगे अगर जो चीज़ों को जानता है वह समझता है और इन चीज़ों से बचता है। तो आपको अपने घर पर ही आज शाम को दीपक का उपाय करना है। ध्यान से सुने। सबसे पहले तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वह काफ़ी सरल है, सभी भक्तों को करना चाहिए। जैसे कि आज रिद्धि सिद्धि का महादिन है, हर घर में यह कार्य होता है। गणेश जी महाराज भले ही स्थापित आप अपने घर पर विराजमान करें, 1.5 दिन के 10 दिन के न भी कर पाए किसी भी अवस्था में, आपके घर पर तो गणेश जी हैं ही। ऐसी अवस्था में आप सभी को आज के विशेष महादिन में अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करते हुए स्वास्तिक जरूर से बनाना है। हल्दी और कुमकुम का यह स्वास्तिक बनेगा, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ। रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान करें, इस बात का आप स्मरण करें। और आपको घर के दरवाजे पर एक एक दीपक भी जरूर से लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों साइड आपको दीपक लगाना है रिद्धि और सिद्धि के नाम का, और आपको स्वास्तिक भी जरूर से बनाना है। यह सब कार्यों की सिद्धि में सहायक होता है। एक एक बिंदी भी आप लगाइएगा। साथ के साथ जहाँ पर भी गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे या आपके ही घर का मंदिर है वहाँ पर भी आपको रिद्धि और सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी और एक एक स्वास्तिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो दीपक होता है उसमें सभी देवी देवताओं का तेज बसता है। और आज के दिन आप गणेश जी महाराज को स्थापित नहीं भी कर पाते हैं किसी कारण से, तो भी आपके घर में निश्चित रूप से प्रभु का वास होगा और अद्भुत स्वरूप आपको सुख स्वरूप में मिलना आरंभ हो जाएगा। करके देखिएगा, बहुत सुखद दिन है और जीवन में इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए, कोई पैसा समय लगता नहीं है दीपदान करने में। स्वास्तिक अपने आप में माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और जो माता लक्ष्मी है वह गणेश जी महाराज को अपना दत्तक पुत्र मानती हैं। ऐसे में यह तो सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्रदान करने के लिए सहायक है। तो इस कार्य को आपको करना ही है। जीवन में हर एक सुख आपको स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगा। तो करके देखिएगा, बहुत सारा इससे आपको सुख मिलेगा। तो हमने प्रथम उपाय की बात कर ली, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसे कि आज पावन पवित्र शमी के पत्ते की महत्वता बहुत अधिक है और शनिवार भी है, तो फिर कहना ही क्या है। अगर संभव हो तो आज आप सभी को इन 2 वृक्षों के नीचे जरूर से थोड़ा सा कच्चा दूध और जल चढ़ाना चाहिए। वह है शमी वृक्ष और पीपल वृक्ष की जड़ में। जैसा आप जानते होंगे, शमी वृक्ष आज गणेश जी को प्रिय है और शमी वृक्ष शनि देवता के स्वरूप में भी माना जाता है। शनिवार के दिन गुरु जी ने कहा है, महीने भर में मात्र 1 बार भी या 2 बार भी शमी वृक्ष के नीचे कच्चा दूध जो व्यक्ति समर्पित कर देता है उसके घर में कभी रोग नहीं आता और धन लक्ष्मी की हमेशा बरकत होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप आवश्यक रूप से आज पीपल वृक्ष और शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित जरूर से करेंगे। और दोनों जो है वृक्षों के नीचे, संभव हो तो दोनों के करें, नहीं तो एक भी पर्याप्त है। दोनों में से एक वृक्ष के नीचे आपको आज गोल बत्ती का घी जो है सरसों के तेल का दीपक और उसमें थोड़ा सा काले तिल मिलाकर शनि देवता का स्मरण करना है। और जीवन में आज का दिन हमारे लिए लाभकारी हो, आने वाली खुशियां जो है वह पूर्ण रूप से परिवार में समृद्धि के स्वरूप में हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शमी वृक्ष का शनिवार के दिन पूजन भाग्य बदल देता है, आप भी जानते होंगे। तो कम से कम शाम के समय दीपदान तो आप जरूर से कीजिएगा। तो यह बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसे कि तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, आज के दिन अगर जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जो है दुर्वा चढ़ाता है, जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर, यह गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जो है आज दुर्वा, जो कि अपने आप में गणेश जी को काफ़ी प्रिय है, वह समर्पित कर कर उस दुर्वा को अपने पास रख लेता है तिजोरी में। घर के दरवाजे का उस पर स्पर्श कराना है, जैसे मंदिर में चढ़ाएंगे आप, उसे उठाकर घर लाएंगे लक्ष्मी स्वरूप में
और उस दूर्वा को घर के दरवाजे पर छुआएंगे, स्पर्श कराएंगे। उसके बाद अपने घर की तिजोरी में रख देंगे तो बिन मांगे आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आने वाली बरकत परिवार में ऐसी होगी जिसे आप देखते रह जाएंगे। दूर्वा की बहुत अधिक महत्वता है। तो आज महादेव के मंदिर में, गणेश जी के चरणों में, जहाँ पर भी आपसे संभव हो, जो स्थान गणेश जी का है वहाँ पर या गणेश जी के समक्ष आप दूर्वा समर्पित करें, उसे उठाकर मांगकर घर लाएं। घर के दरवाजे पर स्पर्श कराकर अपनी घर की तिजोरी में रिद्धि सिद्धि का स्मरण कर कर गणेश जी का ध्यान कर कर जरूर से रख दीजिएगा। समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। तो यह सरल कार्य भी आपको करने का प्रयत्न करना है। बहुत सरल कार्य है जिसे आप कर सकते हैं, कोई कठिन कार्य इन्हें नहीं कहा जाएगा। तो यह बात हो गई। साथ ही आज दिव्य पावन पवित्र शनिवार है। संभव हो तो शिवलिंग पर काले तिल आज देर रात्रि तक समर्पित करना ना भूले। भले ही आप जल के लोटे में काले तिल चढ़ाएं या सामान्य सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहकर अपने देवी देवता, अपने पितृ देवताओं का स्मरण कर कर काले तिल शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो अद्भुत इसका सुख मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो यह कार्य भी आप आज के दिन कर सकते हैं। बहुत सुखद इसके परिणाम आपको मिलने ही हैं। साथ के साथ अगर आज गणेश चतुर्थी के दिन आप दूर्वा की माला, दूब घास की जो माला है, अगर वह अपने हाथों से बनाकर गणेश जी के मंदिर में या गणेश जी घर पर विराजमान है या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर गणेश जी विराजमान है और वहां आप दर्शन करने जा रहे हैं और गणेश जी के महाराज के गले में आज के दिन अगर दूर्वा की माला आप अपने हाथ से बनाकर समर्पित कर कर आते हैं तो आपके पति, बच्चे, स्वयं आप और आपका परिवार रोग मुक्त होता है। नौकरी, विवाह, संतान की परेशानी सभी स्वतः ही दूर हो जाती है। चलते फिरते इन कार्यों को जो व्यक्ति कर लेता है वह जीवन में सब सुख प्राप्त कर ही लेता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, बरकत होगी परिवार में अलग ही तरह की। साथ ही आज के दिन गुरुजी ने गेहूं के दाने की महत्वता बताई है। आज आप सभी को घर पर विराजमान गणेश जी के समक्ष दीपक लगाना है। उन्हें मोदक, लड्डू या जो भी आपसे बन पड़े उन चीज़ों का आपको भोग लगाना है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गणेश स्रोत का आपको पाठ करना है, गणेश चालीसा का आपको पाठ करना है। अब आप जहाँ पर भी आज गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे उनके समक्ष आपको गेहूं समर्पित करने हैं। गुरुजी कहते हैं गेहूं समर्पित करने के बाद आप उन गेहूं के दाने को अपने पास रख लेते हैं और बच्चा इंटरव्यू में जाए या आपके जो है पति किसी काम से निकलें या स्वयं आप अपने काम से निकलें तो आप गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए चतुर्थी व्रत के उन जो गेहूं के दाने हैं उन्हें, जिनको आपने संभाल कर रख रखा है, चुपके से अपने साथ ले जाते हैं अपने पर्स में, अपने किसी भी स्थान पर। तो निश्चित रूप से जिस कार्य के तहत आपने यह गेहूं के दाने अपने पास रखे हैं, गणेश जी और महादेव की कृपा आपके जीवन में बरकत के स्वरूप में बढ़ती रहेगी। तो करके देखिएगा, गणेश जी हर स्वरूप में आपके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से कामना सिद्ध होगी। आज के दिन गणेश जी महाराज के सुंदर स्वरूपों का स्मरण करते हुए अगर आप शिवलिंग पर गेहूं के दाने समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से वंश में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ होगा। साथ ही आज के दिन अगर आप घर पर धूप कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं तो गणेश जी महाराज के धूम्रवर्ण गणेश जी का स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है आप गूगल की धूप या जो भी आप धूप प्रज्वलित करते हैं, जो धुनी करते हैं, उसमें धूम्रवर्ण गणेश जी का नाम जरूर से लीजिएगा। सिर्फ इनका नाम लेने से ही सब कार्य बन जाते हैं। तो दीपक का उपाय करें, सुंदर स्वरूप में अपने घर पर करें, माता लक्ष्मी का ध्यान कर कर गणेश जी के समक्ष जरूर से दीप लगाएं। बहुत ही समृद्धि होगी और बरकत होना शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव।